नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षण नीति में। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 67वें बीपीएससी की नोटिफिकेशन निकाल दी गई है। इसमें कुल 729 सीट्स फिलहाल हैं, लेकिन ये सीट्स जो हैं और भी बढ़ेंगे, ऐसा नोटिफिकेशन में और बोर्ड के द्वारा बोला गया है, बीपीएससी के द्वारा बोला गया है कि इसमें और भी सीट्स बढ़ेंगे। और वो क्या होगी वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा आपको इसकी नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने की पूरी जानकारी, कब तक से कब तक फॉर्म भराएगा, ये भी, योग्यता, उम्र सीमा और सिलेबस, सभी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नई अपडेट हो किसी भी जॉब से रिलेटेड वो मैं आपको समय समय पर देता रहूँ। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इसका नोटिफिकेशन क्या है और उसमें क्या योग्यता और क्या उम्र सीमा, क्या सिलेबस है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें आपको 67वें प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की पूरी जानकारी दे दी गई है। बिहार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार सरकार के विभिन्न सेवाओं संवर्गों के अतिरिक्त रिक्तियों की जानकारी इसमें दे दी गई है। और उसमें क्या है वो आपको दिखाते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप इसमें आप इसकी उम्र सीमा देख सकते हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि अनारक्षित के लिए, मतलब यूआर कैटेगरी के लिए आपको ये सीट उम्र सीमा जो है आपको 37 वर्ष है। अनरिजर्व्ड के लिए, महिला के लिए 40 वर्ष है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए ये आपको 42 हो गया दोस्तों। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों कि इसमें किस विभाग में कितना है, वो आपको दिखा देते हैं कि आपको सामान्य प्रशासनिक सेवा, अनुमंडल पदाधिकारी और उप समाहर्ता समकक्ष सामान्य प्रशासन विभाग की जॉब जो है ये 88 लड़कों का है और 31 लड़की वुमेंस की है। जबकि राज्य कर, वाणिज्य कर विभाग की है, वो आपको 21 लड़कों की और 7 लड़कियों की बिहार शिक्षा प्रशासन का है। इसमें आपको 12 लड़कों की और 3 लड़कियों की। श्रम संसाधन विभाग में 2 हैं लड़कों की। इसके अलावा श्रम अधीक्षक बिहार सरकार में ये है 2 लड़कों की। इसके अलावा आपको सहकारिता विभाग में 3 लड़कों की और 3 बस लड़कों की है। इसके अलावा आपका समाज कल्याण विभाग में 12 लड़कों की और 4 लड़कियों की है दोस्तों। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी जानकारी दी गई है। और 5 इसमें आपको 555 लड़के की और 174 लड़कियों, कुल मिलाकर 729 सीट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो इन सीट्स के लिए, लेकिन ये 729 सीट्स दोस्तों ऐसा नहीं कि यही रिजर्व है, इसके अलावा और भी सीट्स बढ़ने वाले हैं। जैसा बीपीएससी ने कहा है कि इसके प्री के एग्ज़ाम से पहले जो भी नोटिफिकेशन अगर किसी डिपार्टमेंट से आता है वैकेंसी से रिलेटेड, तो उसको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, और आगे क्या क्या जानकारी है वो आपको इसमें दिखाते हैं। योग्यता मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको दोस्तों उम्र सीमा भी आपको मैंने उम्र सीमा दिखा दिया है। अब आप आगे देख सकते हैं। तो योग्यता है आपका दोस्तों इसमें ग्रेजुएशन है, और वो भी किसी भी डिपार्टमेंट से आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन। आपका उसमें कोई पाबंद नहीं है, उसमें कोई रोक नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट आपको यहाँ बता दिया गया दोस्तों, bpsc.bih.nic पर फॉर्म भरना है। और ये फॉर्म भरने की तिथि है दोस्तों, ये 30 सितंबर से शुरू होने वाली है। इसके अलावा आप दोस्तों से कहते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र पर इंगित कॉलम का दावा नहीं कर सकते हैं। ये आपको जो जानकारी है ये सब आपको बीपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में बीपीएससी की वेबसाइट का मैं लिंक डाल दूंगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपके कास्ट का ये कोड है कि अगर आप SC कैटेगरी से 02 होगा, ST तो 03, EBC तो 04, BC 05 और EWS 07। उम्र सीमा जैसा कि मैंने पहले भी दिखा दिया है दोस्तों, वो आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यूनतम उम्र सीमा आपको 20 वर्ष है, 20, 21, 22 एवं अधिकतम आपको 37 है, वो पुरुष जनरल के लिए है। जबकि आपको बाकी कैटेगरी में आपको देख सकते हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 हो गया और महिलाओं के लिए 42 हो गया दोस्तों। इसके अलावा उम्मीदवार की उम्र मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र पर लिखी होगी और उसे ही सही माना जाएगा दोस्तों। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा की संरचना आपको यहाँ दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्री होगा। प्री में भाग 1 में आप देख सकते हैं 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे और ये बहुविकल्पी होंगे, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 10 गुना कैंडिडेट इसमें लिया जाएगा, मेंस में लिया जाएगा दोस्तों। और उनके आधार पर इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व
समसामयिक घटना, भारत का इतिहास, भारत के इतिहास के प्रमुख, ये सब आपको सिलेबस में होगा दोस्तों। भारत के भूगोल, बिहार के भौगोलिक भूगोल, यहाँ संपूर्ण नदियाँ, भारत की सामाजिक व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात और बिहार की अर्थव्यवस्था, प्रमुख विवरण, इन सभी को में आपको प्री में एग्ज़ाम लिया जाएगा इन सभी पॉइंट पे। अब प्री में आपको पास करने के लिए दोस्तों ये है क्वालिफिकेशन कि आपको 40% युवा को और 36.65% पिछड़ा वर्ग को, ईबीसी को आपको 34% और 32% महिला और SC/ST को लाना ही पड़ेगा, इतना मार्क मिनिमम। ये मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में लाने होंगे जिस भी सब्जेक्ट का है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि मुख्य लिखित परीक्षा भाग 2 और उसका सिलेबस भी आपको यहाँ दिया गया है। उसके आप जो सब्जेक्ट लेंगे, जो आप उसमें द्वितीय परीक्षा के लिए चूज़ करेंगे, उसका कोड दे दिया गया है आपको कि 4, 5, 6 जो भी आपका कोड है, ये इस कोड के हिसाब से ही आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग से हैं, अगर बीटेक आप किए हुए हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी आपका इसमें दिया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी आपका दिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिकल, हर कैटेगरी के लिए आपका कोड दिया हुआ है। और किसी भी आप बस ग्रेजुएट, आप किसी भी लैंग्वेज से या किसी भी डिपार्टमेंट से किए हैं तो आपको बस ग्रेजुएट होना है और आप कहीं से भी हैं, पूरे ऑल इंडिया से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको जो विशेष टिप्पणी इसमें किया गया है वो आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इच्छानुसार एक ही वैकल्पिक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। इस बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद इसमें किसी तरह का बदलाव मान्य नहीं होगा और इस संबंध में सुधार परिवर्तन हेतु आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब बाद में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा प्री के बाद। अब आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र पढ़वाया जाएगा, जिसमें सफल परीक्षार्थियों को निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क विहित प्रक्रिया से मतलब दोबारा प्री के बाद आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा उल्लेखित प्रमाण पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण पत्र के सामने प्रमाण पत्र की संख्या एवं निर्गत तिथि अंकित करना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन अपूर्ण माना जाएगा। अगर क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मेंस के लिए चाहते हैं तो मेंस के लिए आपको दूसरे लैंग्वेज का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें आपको मैथिली वगैरह सभी आते हैं बिहार की भाषा में। उसके बाद जब आप मेंस भी पास कर जाएंगे दोस्तों तो आपको 120 नंबर का व्यक्तित्व जो कि इंटरव्यू आपका लिया जाएगा, 120 जो कि 120 नंबर पर मार्किंग किया जाएगा और उसके बाद आमंत्रित परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा। उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण में आपका मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा और मेधा सूची मुख्य परीक्षा के 900 अंक एवं साक्षात के 120 कुल 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा इसमें, जिसके बाद आपका जॉब के लिए सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अब आप आवेदन की तिथि देख सकते हैं दोस्तों कि 30/9 से शुरू होगा, 5/11 तक लगभग सवा महीने का इसमें आपको टाइमिंग दिया गया है। और एडिट जो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन का और एडिट उसी वक्त कर सकते हैं, लेकिन एक बार एप्लीकेशन सबमिशन के बाद आप इसमें कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक अब इसकी फ़ी की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि इसका फ़ी जो है, फ़ी आपका दोस्तों 600 रुपये होगा UR OBC EBC के लिए, जबकि SC ST और वुमेंस के लिए 150 रुपये होगा इसके फ़ीस। और इसके लिए आपको दोस्तों BPSC ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके इसे के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं और वो 10 बजे से 5 बजे के बीच किसी भी तरह का जानकारी आप ले सकते हैं। तो और सोमवार से शुक्रवार की बात की गई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों कि BPSC 67वें में आपको लगभग 1000 से ऊपर सीट्स देखने को मिलेंगी और आप लोग जल्द से जल्द इसका फॉर्म भरें, क्योंकि 30 सितंबर से लेकर 5 नवंबर तक ये फॉर्म भरी जाएगी। उसके बाद जल्द ही इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी। आपको बता दो दोस्तों कि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि प्री का क्वालिफाई करने के बाद बिहार सरकार आपको इसकी मेंस की तैयारी के लिए 50,000 रुपये 1 महीने के अंदर देती है। तो आप इस बात को भी सोच के चलें। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको समय समय पर बताता ही रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।